सो आज डेट हो चुकी है आप लोग की यहाँ पे 26 दिसंबर की। कल 27 को आप लोग की यहाँ पर 5 आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। एक एक करके मैं हर एक सेपरेट वीडियो में एक एक आईपीओ आप लोग के साथ डिस्कस कर लूंगा। एंड लिस्टिंग डे पे यहाँ पर क्या करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ डैम कैपिटल एडवाइजर्स के बारे में। कोई भी यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोग को कि आप लोग मुझे ही फॉलो करो। टोटली ये आपकी चॉइस है कि आप लोग यहाँ पर क्या फॉलो करते हो। मैं वो शेयर करूंगा जो मैं फॉलो करने की सोच रहा हूं। बाकी अगर आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो तो आप लोग के मन में जो भी कुछ हो आप लोग वो फॉलो कर सकते हो। कोई भी नीड नहीं है मेरी मुझे फॉलो करने की। बाकी आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं डैम कैपिटल एडवाइजर के बारे में। इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज से। और कंपेयर करने में ही थोड़ा बहुत कंपेयर एंजल वन से कर रहा हूँ, वरना मेन तो मैं इसको यहाँ पर शेयर इंडिया सिक्योरिटी से ही कंपेयर करने वाला हूँ। ऑल्दो ये जो कंपैरिजन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ शेयर इंडिया के साथ, वो उतना ज्यादा भी यहाँ पर एक्यूरेट नहीं होगा। बट क्योंकि अब थोड़ा बहुत मैं कंपेयर कर सकता हूँ। देखिए ये भी कैपिटल मार्केट का शेयर है, डैम कैपिटल एडवाइजर भी कैपिटल मार्केट का शेयर है। इसको मैं ऑब्वियसली बात है एंजल वन से उतना ज्यादा कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। और के फिनटेक हो गया और कैम्स हो गया, उनसे तो बिल्कुल ही मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि के फिनटेक ओवरऑल एक दूसरी कैटेगरी में आता है। कहने को ये भी कैपिटल मार्केट है और कहने को आप लोगों का क्या कहते हैं ये कैम्स भी कैपिटल मार्केट का ही शेयर है। लेकिन ये सारी जो काम है वो टोटली डिफरेंट है भाई। के फिनटेक और कैम्स आप लोग के म्यूचुअल फंड के उस साइड में आ जाते हैं, तो इनको मैं डैम से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज करके भी जो शेयर इनका लिस्टेड है, इसको भी मैं उतना ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकता हूं। बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैं इसको ज्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग का मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज करके जो शेयर लिस्टेड है इन लोगों का, इससे भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर कंपेयर कर सकता हूँ। बट अगेन सब थोड़े थोड़े यहाँ पर अलग अलग काम करते हैं, कोई भी एक्यूरेट सिमिलर काम नहीं करता है। ऑल्दो मोतीलाल और आईसीआईसी फिर भी काफी हद तक सेम काम करते हैं। अब आखिर काम क्या है यहाँ पर डैम कैपिटल का? देखिए डैम कैपिटल का काम वैसे तो ये एक स्टॉक ब्रोकर है, जैसे आप लोग के यहाँ पर एंजल वन हो गए, या क्या कहते हैं आप लोग के शेयर इंडिया सिक्योरिटीज हो गई। मोतीलाल भी डीमैट सर्विस प्रोवाइड करता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी आप लोग का आईसीआईसीआई डायरेक्ट के नाम से डीमैट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट अगर आप लोग डैम कैपिटल की वेबसाइट पे आके भी देखेंगे तो जो लीडिंग मैनेजर्स नहीं होते हैं जो आईपीओ का पूरा प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि कौन सा क्यूआईबी ने पैसा दिया, कौन सा क्यूआईबी यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर रहा है। एक्सिको का आईपीओ इसी साल आया था, बंसल वायर्स का आईपीओ इसी साल यहाँ पर आया था, अभी कुछ टाइम पहले ही आया था, बल्कि 1-2 महीना पहले। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आईपीओ के आप लोग नाम यहाँ पढ़ पाएंगे। ई पैक ड्यूरेबल्स का भी आईपीओ इसी साल यहाँ मार्केट में आया था। अनंत राज पहले आया था। मुफ्ती भी आप लोग का इस साल या पिछले साल का ही आया था। तो ये सारे आईपीओ के बड़े बड़े यहाँ पर नाम है जो इन्होंने लीडिंग मैनेजर के तौर पे लॉन्च करे थे मार्केट में। ठीक है, कैपिटल मार्केट है। इसके अलावा डीमैट सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड कंपनी यहाँ पर करती है। अब मार्केट कैप एज ऑफ नाउ यहाँ पर 2000 करोड़ के आसपास का है। अब थोड़ी मोड़ी बातें मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ। लगभग 283 रुपीज के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को तकरीबन तकरीबन 53 शेयर्स के अलॉटमेंट यहाँ पर हो चुकी होगी। अगर आप लोग के डीमैट अकाउंट में यहाँ पर शेयर्स शो नहीं कर रहे हैं तो चिंता मत करिएगा। आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर्स कहीं ना कहीं कल 27 को जब आप लोग अपना डीमैट अकाउंट सुबह मॉर्निंग में ओपन करेंगे तो आप लोग को शो करने लग जाएंगे। बाकी एज ऑफ नाउ जो जीएमपी यहाँ पर इसकी चल रही है, लगभग रात में 2 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए, लगभग लगभग 160 रुपए के आसपास की यहाँ पर चल रही है। मोटा मोटा जो प्रॉफिट है यहाँ पर वो लगभग 8,500 रुपए के आसपास का होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जो लिफ्टिंग प्राइस है इसका वो 283 प्लस 155 की ही मान के चलते हैं। लगभग लगभग 440 रुपए के आसपास के लिफ्टिंग यहाँ पर एस्टिमेटेड बताई जा रही है। और लगभग लगभग 55% के आरओआई पे यहाँ पर लिफ्टिंग होने वाली है। अब अगर 8,500 रुपए का जो प्रॉफिट यहाँ पे मैंने भी आप लोग को बताया है, अगर आप लोग इसको सेम डे सेल कर देते हैं तो फिर यहाँ पर एक 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा उन पे जो आईटीआर फाइल करते हैं। 1,700 रुपए तो आप लोगों के हाथों से यहाँ से और चले जाएंगे। कुल मिला के हम लोग के पास यहाँ पर जो बचेगा वो लगभग 7,000 रुपए के आसपास बचेगा। अब कोई भी मेरी वीडियो के नीचे ये मत कमेंट करना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब 1.25 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट हो। 1.25 लाख रुपए की जो लिमिट होती है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं होती है। और दूसरी बात, टैक्स की बातें खाली उनके लिए है जो लोग अपना आईटीआर फाइल करते हैं। अगर आप अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, इस बातों पे दिमाग मत लगाना। ठीक।
इस बात को स्किप कर देना। इसके अलावा अब बात करते हैं यहाँ पर वापस से हम लोग आ जाते हैं कि होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि सेल कर देना चाहिए। देखिए 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, अगर मैं यहाँ पर 50% का भी गेन मान लेता हूँ कल के दिन में, तो कल के लिफ्टिंग के बाद जो इसका जो नया वो होगा क्या कहते हैं मार्केट कैप, वो 2000 प्लस 50% यानी कि 3000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कल इसका नया मार्केट कैप हो जाएगा। स्टॉक का जो पीई है वो भी तकरीबन यहाँ पर बढ़ के लगभग लगभग 35 के आसपास का यहाँ पर हो चुका होगा। एज ऑफ नाउ यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन पूरे 2024 की अगर मैं बात करूँ, लाइक 2024 मार्च तक की मैं खाली बात कर रहा हूँ, टिल डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लगभग यहाँ पर 95 करोड़ के आसपास का कंपनी ने डिक्लेयर किया था। इसके अलावा भी लाइक अगर आप लोग यहाँ पर और भी कुछ देखेंगे तो उससे पहले जो लाइक लास्ट ईयर तकरीबन 12 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि इस लाइक 2024 में काफी हद तक यहाँ पर बढ़ गया था। ऑल दो कंपनी जिस सेक्टर में यहाँ पर काम कर रही है अच्छी कंपनी है, कोई वैसे यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप बोरोइंग में भी यहाँ पर देखो तो कि कंपनी के ऊपर एज सच कोई भी लाइक मेजर बोरोइंग नहीं है भाई। आईपीओ से भी कंपनी ने यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 850 करोड़ रुपए उठाए थे, पूरा के पूरा पैसा यहाँ पर ऑफर फॉर सेल का था, कंपनी को एक भी रुपए यहाँ पर आईपीओ से नहीं मिला। ये बात भी आप लोग को मन में होनी चाहिए, मतलब कि जो भी अमाउंट था वो कंपनी के इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे थे और उसको सेल करके यहाँ पर लाइक कंपनी से वो लोग एग्जिट ले रहे थे। कंपनी को एक भी रुपए का फायदा यहाँ पर आईपीओ के बाद नहीं हुआ है। अच्छा, अगर इतने ही प्रॉफिट को लाइक आप किसी और कंपनी से कंपेयर करो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से कंपेयर करता हूं, तो तकरीबन 2014 में 2013 में तकरीबन यहाँ पर कंपनी का उतना ही प्रॉफिट था जितना यहाँ पर आज डैम कैपिटल एडवाइजर्स का मार्केट में हो रहा है। और अगर लाइक आप वो देखो कि उस समय कितना यहाँ पर इन लोगों का लाइक वो रहा होगा क्या कहते हैं उसको मार्केट कैप, तो आज तकरीबन यहाँ पर 900 रुपए का है, उस समय तकरीबन 300 का था, मतलब कि एक तिहाई तकरीबन तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप यहाँ पर आईसीआईसी का उस समय रहा होगा। सेम अगर आप लोग यहाँ पर शेयर इंडिया को कंपेयर करते हो तो ये भी लगभग सेम ही काम करते हैं यहाँ पर। तो आज कंपनी का जो शेयर की प्राइस है वो तकरीबन यहाँ पर 300 रुपए के आसपास की है, और सन 2021 में इनका जो प्रॉफिट था वो लगभग लगभग उतना ही था जितना आज डैम कैपिटल एडवाइजर का है, तकरीबन 100 करोड़ के आसपास का। उस समय शेयर इंडिया का जो मार्केट कैप था वो लगभग लगभग आधा था, मतलब कि 3000-4000 करोड़ के आसपास का था। अच्छा, इसके अलावा अगर इसका पीई देखोगे तो तकरीबन यहाँ पर 15 का पीई है। आईसीआईसी का भी जो पीई है वो तकरीबन 15 का पीई है। मोतीलाल का भी जो पीई है वो 19 वही 16-17 का पीई है। एंजल वन का जो पीई है वो हल्का सा 28 का पीई चल रहा है। और एंजल वन को खैर हम लोग उसको कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि एंजल वन इज अ डिस्काउंट ब्रोकिंग, और डिस्काउंट ब्रोकिंग जितनी तेजी से चल रहा है उसको हम लोग किसी और से कंपेयर तो क्या लाइक आसपास भी नहीं रख सकते हैं भाई। जितने अकाउंट यहाँ पर एंजल वन के पास हर महीने खुलते हैं उतने डैम कैपिटल एडवाइजर्स पूरे साल में भी नहीं खोल पाता होगा, और वो क्या बल्कि आईसीआईसीआई और मोतीलाल वगैरह भी नहीं खोल पाते होंगे आज की डेट पे। अब मेरा कहने का सर मतलब ये है कि नो डाउट यहाँ पे लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत आप लोग को ज्यादा लगेगी, आरओई भी आप लोग को यहाँ पर काफी ज्यादा लग रही होगी, बट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा नहीं डिक्लेयर कर रही है। 3000 करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का जो यहाँ पर एनुअल प्रॉफिट है वो खाली 100 करोड़ के आसपास का ही है। अगर आप इसको लिस्टिंग के बाद सेल भी करना चाहते हो मार्केट में तो मैं उससे कोई भी आश्चर्य नहीं होऊंगा, अगर आप लोग सेल कर दो तो मुझे कोई दिक्कत उसमें लगती नहीं है। बाकी अगर आप होल्ड भी करते हो तो मैक्सिमम आप इसको 2 क्वार्टर होल्ड करो, मतलब कंपनी जब यहाँ पर 2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, अगर रिजल्ट आप लोग को इंक्रीज होते हुए नजर नहीं आ रहे तो आप लोग एग्जिट कर जाओ। बाकी अगर होल्ड भी करना चाहते हो तो सिर्फ 2 क्वार्टर के लिए होल्ड करो, और लिफ्टिंग वाले दिन अगर सेल करते हो तो सेल भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत इसमें लगती नहीं है क्योंकि मुझे हल्का सा कंपनी यहाँ पर ओवर प्राइस्ड लग रही है। सेकेंडली ऑफर फॉर सेल था तो ओवर प्राइस तो होना बनता ही है भाई, वो तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना चाहेंगे ही, वो कोई लाइक हम लोग के फैमिली मेंबर्स तो है नहीं कि भाई ये सस्ते में इनको दे देते हैं। इसीलिए 55% की जो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत जीएमपी चल रही है वो भी यहाँ पर घटना स्टार्ट हो चुकी है। मेरे हिसाब से इसको बेचना में ही ज्यादा अक्लमंदी है। मैं इसको ऑल दो 2 क्वार्टर तक होल्ड करूंगा, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया आप लोग की मुझे पैसों की यहाँ पर नीड नहीं है। 2 क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हो, अगर लाइक कोई भी इंक्रीज होता हुआ सेल्स वगैरह में या प्रॉफिट्स वगैरह में दिखता है हम लोगों को तो हम लोग होल्ड कर लेंगे आगे फ्यूचर में, वरना एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से सेल करने में ही ज्यादा अक्लमंदी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।